नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की पहली खबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड के देहरादून स्थित कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण उपस्थित रही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्षा ने कहा, महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए नारी शक्ति की प्रगति से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि नबार्ड अपनी विभिन्न योजनाओं तथा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, आजीविका उद्यम विकास, आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में निरंतर योगदान देता आ रहा है। साथ ही नबार्ड की महिलाओं के आर्थिक और उनके समग्र विकास में अग्रिम भूमिका रही है। बहुत खुशी है कि एसएचजीज के माध्यम से हम जो अपनी महिलाओं को एम्पावर करना चाह रहे हैं। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि जब तक हाथ में धन नहीं, अपनी कमाई नहीं, अपना पैसा नहीं, तब तक एम्पावर कहना, विकसित कहना मजा नहीं। वो जो देखिए, पैसे से जो कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति को आता है, एक किसी मनुष्य को जो पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए स्किल हमने बहुत करी, बहुत स्किलिंग हो गई है। आई थिंक पहला फेज जो हमारा स्किलिंग था, वो हमने जबरदस्त स्किलिंग अपनी महिलाओं को दी और अब समय आ गया है कि उसका फायदा उठाते हुए हमारी सारी बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, उस पर कार्य करना आवश्यक है। और नाबार्ड जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सालों साल महिलाओं का हैंड होल्ड करेंगे, उनको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे उन्हें 2 साल लगे सामर्थ्य होने में, चाहे उन्हें 10 साल लगे सामर्थ्य होने में, लेकिन उनका हैंड होल्डिंग करना आवश्यक है। बिकॉज ये बहुत जरूरी है। महिला बहुत कड़ी मेहनत करती है, देखिए वो घर भी देखती है, नहीं छोड़ सकती है। I can't leave my house. टाइम नहीं है, but I still want to know कि सब्जी कौन सी बनेगी। समय नहीं है, लेकिन सब्जी कौन सी बनेगी, क्या कौन कॉलेज से बच्चा कब आया, स्कूल से आया कि नहीं आया, वो सब हमारे दिमाग में चलता है। बट वी आर सो गुड एट मल्टीटास्किंग कि हम ये कर सकते हैं। तो अगर ये पुश हमें मिलता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अगर हम ये कर सकते हैं, तो हम अपने समाज के लिए तो समर्पित नहीं हैं। आज भी अगर मैं कोटवार की बात करूँ, सामाजिक कार्य हो सबसे आगे महिला, पॉलिटिकल हो सबसे आगे महिला, परिवार का स्कूल में जाना हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे पहले माँ ही पहुंचती। तो बहुत ज्यादा सक्षम है। उसके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह करेगा। देवी, अभी आपने एक बड़ा अच्छा हमको श्लोक सुनाया, लेकिन भाई अब 9 दिन की देवी नहीं, 365 दिन की देवी मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम 9 दिन की देवी बनने को तैयार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं बनना 9 दिन की देवी, हमें 365 दिन की देवी बनाओ, तब ठीक है। अबला शब्द हटा दीजिए हमारे हाथ से, हम नहीं है। अगर मैं सिर्फ घर के काम नहीं करती हूँ, आई एम अ प्राउड हाउसवाइफ। जो महिला घर में काम करती है उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए। उससे ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता है। वो दिन भर घर में रहकर जिस तरह से काम करती है, शायद हम जो बाहर आती हैं महिलाएं, हम तो फिर भी अपनी बात कह सकते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं महिलाओं से, उनका 24 घंटा जो चौका चूल्हा में रहता है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना किसी और को मिलना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा काम नहीं हो सकता घर को देखना, घर को संभालना। तो हम सबको इस चीज की चिंता करनी चाहिए। कहते हैं हमको कि तुम एक सीता हो, सावित्री हो, जो है, लेकिन दुर्गा और काली भी है, इसका ध्यान रखिएगा। आज कांग्रेसियों ने ब्लॉक मुख्यालय बिथानी यमकेश्वर में जिलाध्यक्ष विनोद डबराल एवं ब्लॉक अध्यक्ष क्रांति कप्रवाण की अगुवाई में प्रदर्शन कर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उत्तराखंडियों को गाली देने, विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी भूषण द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला को धमकाने
वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा जनता को धमकी देने, प्रदेश सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा उत्तराखंडियों को बाहरी राज्यों का बताने पर और वर्तमान भू कानून को पर्वतीय राज्य के हित में न होने के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद रंजन अग्रवाल मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 रेणु बिष्ट मुर्दाबाद 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 रितु खंडूड़ी मुर्दाबाद 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 रंजन अग्रवाल मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद 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 अरे दलालो शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे दलालो शर्म करो शर्म करो शर्म करो रेणु बिष्ट मुर्दाबाद 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 रेणु बिष्ट मुर्दाबाद 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 जनपद पौड़ी पुलिस को वारंटियों की धरपकड़ अभियान में मिली एक और बड़ी सफलता। चेक बाउंस की व शराब तस्करी से संबंधित मामलों में पुलिस ने 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने एवं न्यायालय से प्राप्त NBW की 100% कार्रवाई के निर्देश पर कोतवाली कोटद्वार टीम द्वारा आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त सूरज को शिवराजपुर व 138 में अभियुक्त अनिल सिंह लालपुर को गिरफ्तार किया। जनपद पौड़ी के 2041 लाभार्थियों को मिलेगी नंदा गौरा की सौगात, मिलेगी 9,46,11,000 की धनराशि। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिलने वाली इस योजना का लाभ जल्द ही लाभार्थियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान पर समस्त देश को बधाई देने पर कोटद्वार जामा मस्जिद के अध्यक्ष व भाजपा नेता ताजुद्दीन इदरीसी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए समस्त देश व प्रदेशवासियों को रमजान व होली की शुभकामनाएं दी। सबसे सर्वप्रथम तो मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से होली और रमजान की मुबारकबाद देता हूँ और सारे देशवासियों से प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि पूर्व की भांति हम सब मिलजुल कर रमजान एवं होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और भाईचारा पेश करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बधाई संदेश दिया है रमजान के ऊपर, इसमें हमारा मुस्लिम समाज बहुत खुश है और जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग जो मुसलमानों में भ्रांतियाँ फैला रखी थी माननीय मोदी जी की तरफ से, उसमें एक लगाम लगी है और हाँ ज़्यादातर मुसलमान ये कह रहे हैं माननीय मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं जिन्होंने जो वादा किया था सबका साथ सबका विकास वाला वादा किया था उस पर पूरे उतर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। और मैं पर्सनल माननीय मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि आवाम को अच्छा मैसेज दिया। देश में इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर व उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा न करवाने पर यति परमात्मानंद गिरी ने उप जिलाधिकारी कोटद्वार को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। देखिए, पिछले 3-4 वर्षों से हम इसमें लगातार मांग करते आ रहे हैं प्रशासन से कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हैं उनको उनकी जो साउंड की सीमा है वो कितनी रखी जानी है। लेकिन वर्तमान में जो रमज़ान का महीना चल रहा है तो अचानक से मस्जिदों से उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है और बहुत ख़तरनाक सायरन बजता है और गोला फूटता है, विशेषकर सवेरे के समय। तो उस समय क्या होता है, एक तो बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ के चल रहे हैं और जो बूढ़े बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए तो फिर मैंने आज कोटद्वार के उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और मैंने उनसे ये कहा है कि हम पिछले 4 वर्षों से जो मांग कर रहे हैं, जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन कराएं, लेकिन उसको कराने में शासन और प्रशासन नाकाम रहा है।
तो हमने उनको चेतावनी दी है कि अगर आप इसका अनुपालन नहीं कराएंगे तो हम आपको पार्टी बना करके माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और हम वहां पर इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करेंगे। श्री गुरु राम राय देहरादून के महाराज द्वारा क्षेत्रीय जन समस्याओं व जन भावनाओं को देखते हुए कोटद्वार भावर स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में इसी सत्र से 11वीं की कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए अपनी अनुमति दे दी। इस अनुमति पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, अभिभावक व बच्चों ने श्री महाराज को आभार व्यक्त जताया। तो यह निवेदन है कि बिल्डिंग बनाने का कष्ट दूर करें। तो महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे कि हमने नर्सरी से यहीं पे पढ़ रखा है तो हम आगे भी यही चाहते हैं कि हम यहीं पढ़ें और कोटद्वार देकर आज खुशी और उल्लास का माहौल बनाए हैं और आप हमेशा हमारे ऊपर रखें और 11वीं की कक्षा चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सत्र में हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे इस विद्यालय को 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चलाने की अनुमति प्रदान की है। इस विषय में महाराज जी अत्यधिक हर्षोल्लास हो रहा है कि अब हमारे बच्चों का समय और पैसा दोनों बचेगा, जो कि हमारे भविष्य के धरोहर हैं। आपको महाराज जी कोटि कोटि आप एक बिल्डिंग बनाने की अनुमति और प्रदान होती तो आपकी अति कृपा होती। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कर्मधारी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। मैं प्रधानाचार्य श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कनवाटी कोटद्वार, मुझे आप लोगों को यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि श्री महाराज जी की कृपा से अब हमारे विद्यालय में कक्षा 11 की कक्षाएं इसी वर्ष अर्थात 2025-26 में स्टार्ट हो जाएंगी। ये कहा जाए कि अब आज से ही हमारे विद्यालय में कक्षा 11 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। अतः मैं सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एक बार हमें अर्थात SGRR पब्लिक स्कूल में आकर के एक बार देखें और अपने पाल्य को यहाँ पर लाएं, जिससे कि वे एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें।